हेलो बच्चों, कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि अगर डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम लोग कैसे कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और उसकी लिमिटेशंस कि कहाँ वो अप्लाई होगा कहाँ नहीं होगा। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट डायमेंशनल एनालिसिस का जो यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे। देखोगे इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर हमें अपने सिस्टम जो है यूनिट का उसको चेंज करना है तब डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे बुक में दिया है उस तरीके से जाएंगे तो काफ़ी कंफ्यूजन होगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो जो तरीका जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको उसी मेथड से चीज़ें करनी है। तो बेसिकली जैसे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, जैसे तुम लोगों को बोला गया कि फाइंड, ठीक है, 1 न्यूटन of force in CGS system। ठीक है, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स है तो उसको CGS में फाइंड करना है कितना होगा। इसकी वैल्यू 1 न्यूटन फोर्स जो हमको दिया गया है इसकी वैल्यू CGS सिस्टम में कितनी होगी। ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो यूनिट का सिस्टम है वो बदल रहे हैं। 1 न्यूटन, तो बच्चों बेसिकली न्यूटन फोर्स की SI यूनिट है। तुम देखोगे हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है, ठीक है ना, फोर्स की बात करें अगर तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, ठीक है, या यूनिट क्या होती है। अगर डायमेंशन में लिखूंगा फोर्स के तो क्या लिखा जाएगा, MLT-2। ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए तुम देखोगे अगर यूनिट की मैं बात करूं तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या हो लिखी जा सकती है, तो मास का डायमेंशन, तो ऐसा ही यूनिट में केजी, और लेंथ का डायमेंशन 1 है तो लेंथ का ऐसा ही सिस्टम में यूनिट क्या होती है, मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम की क्या होती है SI, टाइम के सिस्टम में यूनिट सेकंड होती है। तो देखोगे 1 यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, 1 यूनिट या यूनिट का मतलब ही 1 होता है। ठीक है ना, मैथमेटिकल अगर देखेंगे तो यूनिट का मीनिंग होता है मैथमेटिकली 1 यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम। क्या लिखा जाएगा, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आएगी बात बच्चों। तो यहां तुम देखोगे तो इसी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यूनिट है इसी को SI ने नाम दे दिया, क्या बोल दिया, न्यूटन। समझ रहे हो बच्चों, न्यूटन। तो SI ने ऐसे बहुत सारी यूनिट्स को नए नाम दिए। ठीक है ना, जैसे तुम देखोगे वर्क की बात करेंगे तो वर्क पे आ जाते हैं। तो वर्क की के डायमेंशन अगर देखोगे तो क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा ML²T-2। अगर यूनिट की बात करोगे तो MKS सिस्टम में क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, T-2 को मैं कौन सेकंड स्क्वायर में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे ये जो यूनिट है इसी को नाम दे दिया जाएगा जूल। ठीक है ना। तो SI सिस्टम, तो बेसिकली SI सिस्टम मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जो SI सिस्टम होता है उसमें जो यूनिट होती है, ठीक है ना, यूनिट का सिस्टम वो MKS वाला ही चलता है। MKS में जो चलता है लेंथ, मास और टाइम के लिए जो यूनिट MKS में यूज की जाती है वही SI में यूज की जाती है। ठीक है, और इसी को जो है कहीं कहीं पर SI ने नए नाम दे दिए हैं, जैसे 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो 1 यूनिट ऑफ वर्क कहलाएगा वो ये 1 जूल कहलाएगा। कितना कहलाएगा, 1 जूल कहलाएगा। इस यूनिट को नाम ही दे दिया जूल। ठीक है ना, जैसे इस यूनिट को नाम दे दिया न्यूटन। तो ऐसे ही SI ने बहुत सारे नाम दिए हैं। ठीक है ना, ज़्यादातर फेमस साइंटिस्ट वगैरह के नाम पे उन्होंने अगर सपोज फोर्स से रिलेटेड या एनर्जी से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कोई बहुत बड़े काम किए हैं तो उस सिस्टम में यूज होने वाली यूनिट्स को क्या करते हैं, उन्हीं के ऑनर में नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, तो आगे धीरे धीरे जाते जाओगे। जैसे करंट को यूनिट जो
जो करंट की यूनिट है उसको क्या नाम दे दिया गया, एम्पियर। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। और यहाँ पर उसको फंडामेंटल भी मान लिया गया। तो यहाँ देखोगे फंडामेंटल माना जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 1 न्यूटन फोर्स की। तो 1 न्यूटन कहने का मतलब है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको तुम्हें जो है सीजीएस सिस्टम में चेंज करना है तो बहुत आसान है बच्चों। सिंपली क्या करो कि यहाँ जो भी वैल्यू है, अगर 1 है फोर्स की वैल्यू तो 1 ही यूज करेंगे। अगर यहाँ 5 न्यूटन दे देता 5 न्यूटन, तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी, तो इसको इसी तरह रहने दो। अब सिंपली जो यूनिट्स हैं उनको जो है कन्वर्ट कर दो। जैसे हम जानते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है। सीजीएस में मास की यूनिट क्या यूज होती है, ग्राम। और हम जानते हैं कि 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, मीटर, तो ये 1 मीटर है। ठीक है, तो मीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड टाइम की यूनिट तो वहां पे भी सेकंड ही यूज होती है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। तो तुम देखोगे हम इसको लिखेंगे 5 × 10⁵ 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर यहाँ क्वेश्चन में हमें बोलता है कि 5 न्यूटन ऑफ फोर्स को सीजीएस सिस्टम में फाइंड करो, कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर। तो बेसिकली सीजीएस जो सिस्टम है वो स्मॉलर साइज का सिस्टम है। वहाँ यूनिट्स का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है। जैसे तुम देखो मास का साइज भी छोटा होता है, केजी इधर है, उधर ग्राम होता है जो कि केजी का 1/1000 पार्ट होता है। ठीक है ना। इसी तरह लेंथ की बात करेंगे तो इधर मीटर यूज होता है, उधर सेंटीमीटर। तो स्मॉलर सिस्टम हो गया यूनिट्स का। तो तुम देखोगे यहाँ पर जब यूनिट जो है स्मॉलर यूज होगी तो ऑब्वियस है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ कितना हो गया, बेस। तो ये हमारे 5 न्यूटन ऑफ फोर्स की वैल्यू निकल के आ गई। 5 न्यूटन ऑफ फोर्स इक्वल टू 5 × 10⁵ और बच्चों जो एसआई है उसने ये जो यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को, इसको एक नया नाम दे दिया डाय। क्या नाम दे दिया, डाय। ठीक है ना, तो इसको डायस में लिखिए। ठीक है, 5 × 10⁵ डाय। ठीक है, तो एसआई में जो नाम दिया वो तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएंगे। ठीक है ना, सारी बात समझिए। अब इसी पर मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, इसको तुम लोग सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर देना। ठीक है ना, तो फाइन ये तुम लोगों को हो गया फाइन। ठीक है ना, 1 जूल ऑफ एनर्जी अर्थ। तो बेसिकली अर्थ क्या है, ये सीजीएस यूनिट है। ठीक है ना दोस्तों, जो एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और सीजीएस यूनिट अर्थ होती है। तो ये तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गया। इसको जो है मैं क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पर आंसर कर देना कि 1 जूल जो एनर्जी होगी वो अर्थ में कितनी होगी। ठीक है ना बच्चों, तो तुम लोगों के लिए हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि हम यूनिट कन्वर्जन के लिए भी डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से कर लेंगे। अब जैसे हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 9.8 इंटू मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँगा 100 सेंटीमीटर। और टाइम तो सीजीएस में सेकेंड ही रहता है, तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा हमारा आंसर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो इजी है बच्चों। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन करना तो लोगों को पहले से आता है। तो पहले से तुम लोग सिंपली कैसे कन्वर्ट करते थे, कोई फैक्टर याद कर लेते थे कि इतने से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अब तो तुम्हें पता चल गया कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को, जैसे न्यूटन को अगर कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन में, तो क्या करेंगे 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तुम पीछे क्वेश्चन में देखोगे ठीक है, ठीक है ना। तो अगर तुमसे पूछा जाता है कि 70 न्यूटन फोर्स है, डाइन में कितना लिखा जाएगा, 70 × 10⁵ डाइन हो जाएगा। या अगर डाइन से हमें कन्वर्ट करना है यूनिट में, जैसे 1 डाइन इक्वल टू कितना हो
10 टू द पावर 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 10 टू द पावर -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी फैक्टर कितने का हो गया, 100 का हो गया। तो फैक्टर तुम लोग याद कर लेते थे, लेकिन अब अगर कोई सिस्टम में तुम्हें नहीं मालूम है कि किस फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, तो तुमको ये समझ में आ गया कि हमें उस कंडीशन में कैसे फाइंड कर लेना है यूनिट को कन्वर्ट करके, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा एक यूज डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना बच्चों। इसी में बच्चों कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे तुम लोगों को बोलेगा, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, in a new system of units, ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, मास, लेंथ एंड टाइम आर, ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ 2, 5 एंड सपोज बोल देता है यहाँ पर, ठीक है, 4 टाइम्स of that it NKS system then find the, ठीक है, 10 Pascal pressure will find the value of 10 Pascal, ठीक है, in that system यूनिट्स, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, क्या कहता है कि एक नया सिस्टम हमने यूनिट्स का बनाया, जहां पर जो मास की यूनिट है वो क्या है, वो डबल है जो यूनिट एमकेएस में यूज होती है, ठीक है ना। लेंथ 5 टाइम्स है और टाइम 4 टाइम्स है इन दैट एमकेएस सिस्टम। अब बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पास्कल इन दैट सिस्टम। अब 10 पास्कल का जो प्रेशर है इसकी वैल्यू फाइंड करो उस सिस्टम में। तो कैसे करेंगे बच्चों, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो अभी मैंने बताया यूनिट कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना, कि जो नया सिस्टम है, ठीक है, हमको वैल्यू कितनी दी गई 10 पास्कल। तो पहले बच्चों तुमको ये पता होना पड़ेगा कि पास्कल किसकी यूनिट है। तो पास्कल यूनिट होती है प्रेशर की। तो तुम देखोगे एमकेएस सिस्टम में प्रेशर की यूनिट क्या होगी। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूंगा तो प्रेशर के डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर के डायमेंशन पहले ये सोचो, तो प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमको पता है यहां से कि फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, फोर्स के डायमेंशन होते हैं m/t-2 और एरिया के डायमेंशन होते हैं l²। तो इसका मतलब प्रेशर के क्या डायमेंशन हो जाएंगे, जो प्रेशर के डायमेंशन आ जाएंगे वो आएंगे ml-1 t-2। ये होगा हमारा प्रेशर के डायमेंशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट होगी प्रेशर की वो क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी एमकेएस सिस्टम में हो जाएगी kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना बच्चों। तो ये जो यूनिट है 1 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ही कहलाती है पास्कल। इसका साइड में क्या नाम देते हैं, पास्कल, ठीक है। सिंबल है पीए, ठीक है।
पास्कल। ये भी साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे, उनके बारे में ये नाम दिया गया यूनिट को 1 पास्कल। तो अब 10 पास्कल की बात हो रही है, तो 10 पास्कल इज इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं कहता हूँ कि जो नया सिस्टम है उसमें जो 10 kg जो उसमें जो मास की यूनिट है वो कितनी है, डबल है। तो मान लेता हूँ कि वहाँ यूनिट मास की क्या है, m है, वहाँ यूनिट मास की क्या है, m। तो m kg का क्या है, डबल है, तो 1 kg इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, m/2, डबल है ना बच्चों, दिख रहा है, मास इज डबल, लेंथ इज 5 टाइम्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ मीटर, तो लेंथ 5 टाइम्स है, तो उस मतलब मैं मान लेता हूँ सिस्टम में यूनिट का नाम हमने क्या रखा, यूनिट का नाम रखा L, यूनिट का नाम रखा L, तो L क्या हो जाएगा, 1/5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू L/5, 1 मीटर इक्वल टू L/5, इसका मतलब 1L इक्वल टू 5 मीटर। तो दिख रहा है कि उस सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट है वो क्या है, 5 मीटर है, 5 टाइम्स है, ठीक है ना, इजीली ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। और टाइम की जो यूनिट है वो कहता है कि 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम को मान लेते हैं उस यूनिट का नाम दिया है t, तो t/4 का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, आते बात समझ में। ठीक है भाई, तो मैं कह सकता हूँ कि उस सिस्टम में 10 पास्कल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये 10 तो 2 नीचे आ जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा इंटू 5, ठीक है बच्चों, ये 4 का स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा, तो 4 का स्क्वायर मतलब 60, और नया सिस्टम ऑफ यूनिट जहाँ पर यूनिट का क्या लिखी जाएगी, mL/T2, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो बच्चों, तो ये कितना आ रहा है 2 और ये 5, 5 25 इंटू 60, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूँ यूनिट्स, न्यू यूनिट्स, ठीक है ना, इसको बार बार नहीं, न्यू यूनिट, ये नई यूनिट हो गई प्रेशर की, ठीक है ना, ये नई यूनिट कोई होगी प्रेशर की, न्यू यूनिट। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 400 न्यू, ठीक है ना। 10 पास्कल किसके इक्वल हो जाएगा, 400 न्यू यूनिट्स, ठीक है ना बच्चों। मेरे ख्याल से यहाँ जो तरीका क्लियर हो गया होगा, मेथड जो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन इसके लिए भी तुम लोगों को दे देता हूँ, ठीक है ना, तो उसको भी सॉल्व करना खुद से और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर देना, ठीक है। तो सपोज क्वेश्चन क्या है, इन ए न्यू सिस्टम of units, unit of force is, ठीक है, 3 times and length, unit of length is 2 times, then find, ठीक है, सपोज 1 जूल and value of 1 joule in that system, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया तुम लोगों के लिए होमवर्क
समझ लो, एक्सरसाइज समझ लो, ठीक है ना। 2 प्रॉब्लम दिए हैं, दोनों को सॉल्व करना और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देना। तो बच्चों यूनिट्स और डायमेंशन पर जो डिस्कशन है वो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो तुम लोगों को जो CPP मिलती है उसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। उससे प्रैक्टिस हो जाएगी और जो नए क्वेश्चन अपने से देख सकते हो वो भी देख लेना है, ठीक है। तो यूनिट्स और डायमेंशन के ऊपर यहाँ हमारा डिस्कशन कंप्लीट है। अब इसी चैप्टर में ही एक पार्ट बनता है मेजरमेंट्स एंड एरर एनालिसिस का, ठीक है ना बच्चों, एरर्स बेसिकली। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने वीडियो में उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।